हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड या हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड HBSC जिसको हम कहते हैं। तो इसका जो है 9th क्लास का सिलेबस 2023-24 के सेशन के लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो ये सोच रहे होंगे कि भैया कोरोना आ रखी थी, सिलेबस कम होगा, उस टाइम पे सबका हुआ था, ऑब्वियस सी बात है। अब कहाँ ही मिलेगा, पूरी किताब चिपकाएंगे। लेकिन खुशी की बात, मुस्कुरा जाओ भाई, अब कमेंट में मुस्कुरा मुस्कुरा के कमेंटें करनी है तुमको, ठीक है। तो सिलेबस अब की बार भी रिड्यूस हुआ है आपका, तो जो कि बेहतरीन है, और कुछ खास चीज़ें भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, अगर जो आपके काम आएंगी। और ये PDF आप सभी को डाउनलोड कर लेनी है। मतलब ये सिर्फ इसी सब्जेक्ट की नहीं, फिलहाल हम गणित की बात करेंगे इस वाली वीडियो में। लेकिन बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और वेबसाइट बता देता हूँ, वेबसाइट पे करना क्या है वो समझ लो तुम। ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है, काम आएगी। फिर मेरे को मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं था। देखो, cclchapter.com ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करना है आपको, cclchapter.com को। और इसका जो है एक मेन्यू मिलेगा, अगर कंप्यूटर में खोलते तो सीधा ही दिख जाएगा, नहीं तो फ़ोन में ऐसे 3 लाइनें सी मिलेंगी साइड में। और उसमें जो है आपको सिलेबस का एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे जाओ और इसकी PDF डाउनलोड कर लो। ये PDF बहुत खूबसूरत बना रखी है भाई। पहली बार मैं जो है 10 में से 12 नंबर दूंगा हरियाणा बोर्ड को, क्योंकि यार मज़ेदार PDF बना रखी है। क्यों बना रखी है मज़ेदार? डिज़ाइन के लिए नहीं कह रहा मैं, डिज़ाइन तो है खूबसूरत, जो कि पहले एक कचरा सा एक पेपर सा चिपका देते थे हमको। अब की बार मेहनत की गई है, इस मेहनत के लिए आप लाइक कर सकते हो, बोर्ड की मेहनत के लिए, ठीक है। मैंने मेहनत नहीं करी है, मैं तो दिखा रहा हूँ बस आपको। अब देखो, ये वाली PDF में मेहनत क्या है, हमको जो है पूरे साल का डाटा, पूरे ईयर का डाटा पहले ही दे दिया गया है। मतलब सिलेबस सिलेबस नहीं है इस PDF में, कहीं आप सोच रहे हो सिलेबस सिलेबस है भैया, ठीक है। इसके साथ में आपका पेपर कैसा आएगा, आपके जो असेसमेंट के नंबर लगते हैं, 20 नंबर होते हैं ना, मतलब 80 नंबर का तो पेपर होता है आपका, सबको पता है। 20 नंबर 100 नंबर का होता है ना टोटल फाइनल। तो ये जो 20 नंबर होंगे ये कैसे दिए जाएंगे, कैसे डिसाइड किए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट में कन्फ्यूजन रहता है। सारी चीज़ें अब की बार चिट्ठी पत्री खोल के सिलेबस की PDF में डाल दी गई हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ डाउनलोड कर लेना उसको। अब समझो सारी चीज़ें एक एक करके। देखो, कुछ स्टूडेंट तो ये सोच रहे हो बक बक करे जा रहा है, फालतू बन की सिलेबस दिखा, निकलने दो भाई हमको। लेकिन सारी चीज़ें समझानी ज़रूरी है जो कि काम की है आपके। सिलेबस 2023-24 का है, कोड हमको दिया गया है यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो छोटे-मोटे UT होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, वो वाले भी तो होते चलते रहते हैं ना, तो उनका। अब यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि आधार पर एक वार्षिक परीक्षा होगी, यानी कि एनुअल एग्ज़ाम होगा एक ही बार। मतलब पहले आपको, अगर अब आप तो 9th में आए हो, हमारे टाइम में मतलब आज से 3-4 साल पहले 2 सेमेस्टर होते थे। मतलब पहले सेमेस्टर का आधी किताब का अलग से, आधी का अलग से। तो अब की बार जैसे आप पढ़ते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, एक साल में एक पेपर, फाइनल पेपर होता है पूरी किताब का, तो वैसा ही एक वार्षिक परीक्षा होगी अब की बार भी। अब वार्षिक परीक्षा 80 नंबर की होगी, और 20 नंबर का जो है आंतरिक मूल्य, इंटरनल असेसमेंट जो होती है UT के, हाफ ईयरली के, उन चीज़ों के सारे लगाए जाएंगे। अब वो कैसे लगाए जाएंगे 20 नंबर, वो समझो तुम। क्योंकि फिर ये बहुत सारे स्टूडेंट तो ये बोलते हैं सर हमारे टीचर, स्कूल टीचर तो नंबर ही नहीं लगाते। भाई नंबर लगाने पड़ेंगे उनको अब की बार। अब की बार वो धोखाधड़ी वाला काम नहीं होगा कि टीचर ने, भाई तेरे से नफरत है, तेरी नफरत निकालनी है मेरे को, तेरे लगाऊंगा नहीं मैं तो तेरे 12 नंबर लगाऊंगा। अब की बार वो सीन नहीं होगा। अब की बार अगर आप लेजिट हो, आपके नंबर आए हैं, स्कोर है, तो उसी हिसाब से होगा, चीटिंग का कोई चांस नहीं है। देखो, 6 नंबर तो आपको दिए जाएँगे, 3 सेट होंगे आपके। सेट होती है मतलब कि मिडल परीक्षाएँ होती है छुटकी-छुटकी सी, तो 6 नंबर तो वहाँ से दिए जाएँगे आपको, ठीक है? 2 नंबर के लिए एक अर्धवार्षिक परीक्षा होगी 40 नंबर की, ठीक है? ये सेट मतलब शायद UT टाइप से के कुछ होते हैं मतलब मिडल में। तो अब ये जो अर्धवार्षिक हाफ ईयरली पेपर होते हैं ना, आपने मतलब जिनको हम लोग जनरली कच्चे पेपर बोलते हैं, वो 2 नंबर देंगे आपको, 2 नंबर का रहेगा वो आपका। उसके बाद में जो है वो आयोजित होगी और 2 नंबर दिए जाएँगे। वो अपना परसेंटेज वर्सेंटेज निकाल के उसी हिसाब से रहेगा कुछ इनका प्रोग्राम अपना। बट हाँ, समझ लो नंबर उसके मिलते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं ये तो एवं ही लिए जा रहे हैं, उनके नंबर मिलते हैं आपको। 2 अंकों के लिए जो है विषयक शिक्षक CRP, यानी कि कक्षा कक्ष में भागीदारी, क्लास पार्टिसिपेशन कितना है, उसके हिसाब से आपको 2 नंबर दिए जाएँगे। अब 5 नंबरों के लिए जो है छात्रों के द्वारा प्रत्येक विषय से संबंधित एक परियोजना कार्य करवाया जाएगा, जिसका आंतरिक मूल्य 5 नंबरों का होगा। अब ये जो है थोड़ा-सा आपको लग रहा होगा भैया ये चल क्या रहा है, क्या करवाएँगे ये लोग? परियोजना प कार्य मतलब एक टाइप से कह लो प्रैक्टिकल टाइप से का बनवाएँगे।
या कुछ करवाएँगे या अपने पास से भी लगा देंगे, वो अपनी मर्ज़ी है भाई उनकी, वो जो भी चलेगा। अब स्कूल में कुछ सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स बनवा लेते हैं, कुछ में प्रोजेक्ट बनवाते हैं, अलग-अलग फंडे रहते हैं इनके, तो वो वाली चीज़ है ये। अब उसके बाद में 5 नंबर होंगे आपके फ्री के, जिसमें आपको स्कूल में जाना है और टाइम पास करके आ जाना है, अगर आप पढ़ने वालों में से नहीं हो। देखो 75% या उससे अधिक और उससे 80% के बीच में अगर आपकी अटेंडेंस है तो 1 नंबर मिलेगा, 80 से 85 है तो 2 नंबर, 85 से 90 है तो 3 नंबर, 90 से 95 4 नंबर और 95 से ऊपर है तो 5 नंबर आपको दिए जाएँगे। और ये मतलब ये मान लो 5 नंबर तो आप अपने पास से बिना पढ़े कन्फर्म कर सकते हो कि भैया 5 नंबर पक्के हो गए मेरे, ठीक है? बाकी यूटी-वूटी भी अच्छे से देना तुम, तो वो काम के हैं। अब देखो अपना सिलेबस, सिलेबस में क्या-क्या है? सिलेबस में एक तो ज़रूरी चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए, अब की बार 2023-24 के लिए एनसीईआरटी जो कि किताब आपकी लगती है, किसी की भी पुरानी किताबें मत खरीदना। क्या? मत खरीदना? हाँ, सही कह रहा हूँ मैं, मत खरीदना भाई। अब देखो इसका लॉजिक क्या है, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं ना, वो बदल दी गई हैं। 2023-24 में अपडेट की गई हैं। अपडेट का मतलब कह सकते हो कि अगर पहले चैप्टर 15 थे, तो अब हो सकता है 12 चैप्टर बचे हों, हो सकता है 13, 14 चैप्टर बचे हों। घटा रखा है हर एक सब्जेक्ट में, हर एक किताब में, हिंदी, इंग्लिश, साइंस में अच्छे खासे घटाए गए हैं फालतू के चैप्टर से। तो कई सारे जो टॉपिक्स है वो आपको फालतू में याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप बोलोगे भाई उनको काट देंगे हम, हो गया हमारा तो कल्याण। ऐसा नहीं है, उसके साथ में जो डाटा होता है किताब के अंदर जो टेबल्स होती हैं, वो चीज़ें भी होती हैं, काम की होती है वो भी अपडेट की गई हैं। तो इसीलिए नई किताबें ही खरीदना, कोई भी पुरानी किताबों के चक्कर में मत जाना अगर आप प्लान कर रहे हो। अगर खरीद लिए तो भाई मैं क्या ही बोलूँ तुमको अब, है ना? चलो अब देखो यहाँ पे तुम, तो यहाँ पे कैसे-कैसे आपको सिलेबस में देखो ये संख्या पद्धति दे रखी है, ये सारी चीज़ें जो है हमको पढ़नी है। अब चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कहाँ गया? घर चला गया क्या? हाँ, 9 नहीं है अब की बार आपका, 9 चैप्टर। देखो ये अध्याय हिंदी इंग्लिश वालों का लोचा मत सोचना तुम, ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अध्याय नंबर देख लो, चैप्टर नंबर 9 अब की बार सिलेबस में नहीं है आपका। 7, 8, 10, 11 कहाँ गया? 11 भी नहीं है, ठीक है? 9 और 11 इसको काट लो। एनसीईआरटी की किताब जो नई वाली किताब है उसमें से 9th और 11th चैप्टर आपका नहीं है, सिलेबस से बाहर है, 13 और 14, ठीक है? अब इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे हमको कुछ और चीज़ें भी मिलेंगी। अब ज़रूरी नहीं है, देखो एक चीज़ मस्त है, एक तो तुमको पता लग गया 9वां और 11वां चैप्टर काटना है, लेकिन उसके साथ-साथ ये जो चैप्टर्स हैं, ये बीच में जो चैप्टर हमें पढ़ने हैं, इनमें से भी कुछ टॉपिक्स घटा दिए गए हैं आपके। अब वो टॉपिक्स क्या-क्या है देखो तुम, लाल कलर में दिखेंगे तुमको। पाठ्यक्रम संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या का निरूपण करना, इसको पाठ्यक्रम से हटाया गया उपविषय है ये, ठीक है ना? अब सभी चैप्टर्स का ये, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पीडीएफ डाउनलोड करो, आराम से टिक के मार के कर लो टॉपिक्स के, ठीक है? अब यहाँ पे देखोगे तो शेषफल परिमेय ये वाला जो टॉपिक है हमारा, ये पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, मतलब इस वाले चैप्टर से पार्टिकुलरली, बाकी चीज़ें करनी है हमको इसमें से। उसके अलावा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख बहुत आता था भाई, एग्जाम में गदर मचा हुआ था इसका, लेकिन हटा दिया इसको भी। एक्स अक्ष वाई अक्ष जो है इसके समानांतर रेखाओं के समीकरण, वो भी हटा, भाई कितना ईजी था ये तो, इसको भी हटा दिया गया है। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे जो है देखो, तल में एक बिंदु को आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए गए हों, इसको भी पाठ्यक्रम से हटाया गया, एक उपविषय ये हटा दिया गया है। अब ये जो है ना, हो सकता है ये पुरानी किताबों के हिसाब से बता रहे हो, नई किताब में, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना भाई, नई किताब अपडेट की गई है, हो सकता है ये पुरानी किताब अगर आपके पास हो तो उसके हिसाब से बता रहे हो, बट आप अगर नई किताब है आपको ये टॉपिक्स नहीं मिलते हैं। देखो मैं पक्का कुछ नहीं कह सकता अभी फिलहाल के लिए, तो अगर आपको जो है ये टॉपिक्स आपकी नई वाली किताब में नहीं मिलते हैं तो समझ लो एनसीईआरटी की जो अपडेटेड किताब है उसके हिसाब से इन्होंने हटाए हैं, ठीक है? और अगर ये जो है आपको नई वाली में मिलते हैं तो इनको हटा लेना, ठीक है? ये अब आपके ऊपर है, आपको क्रॉस चेक करना है, पीडीएफ मैंने बता दी थी कहाँ से डाउनलोड होगी। तो ये जो है हमारा टॉपिक है यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण। उसके बाद में आगे बढ़े तो समानांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, त्रिभुज का कोण योग गुण, तो ये चीज़ें जो है हमारी हटाई है। एक त्रिभुज में असमीकाएँ ये हटाया है। और 8वें चैप्टर में देखो क्या बल्ले-बल्ले कर रखी है। भूमिका हटा दी, चतुर्भुज का कोण योग गुण हटा दिया, चतुर्भुज के प्रकार भी हटा दिए, बस ये बचा है। क्या ही बचा है भाई, रहने देते इसको भी।
चतुर्भुज के समानांतर चतुर्भुज होने के अन्य प्रतिबंध ये भी हटा दिए गए हैं। अब 9th चैप्टर देखो तो 9th चैप्टर तो पूरा ही हटा दिया, हमें पता लग गया था वो तो। अब इसमें भी वृत्त वाले चैप्टर में से भी भूमिका हटा दी, वृत्त और इससे संबंधित पद ये हटा दिया, बस ये बचा हमारा 2-3 टॉपिक से। मतलब चैप्टर बहुत सारे हटे हैं। अब 2 चैप्टर तो साफ स्पष्ट दिख रहे हैं और बाकी चैप्टर्स आधे-आधे बीच-बीच में से बहुत सारी चीजें हटाई गई हैं। इसमें देखो 3 बिंदुओं में जाने वाला वृत्त हटा है, ये पाठ्यक्रम में प्रश्नावली है 10.6 ये पूरी हटा दी, इसमें कुछ नहीं देखना है तुमको, हटा ही दिया। तो 11वां चैप्टर पूरा हटा दिया आपका। उसके बाद में 12वां हीरोइन का फार्मूला, इसकी भूमिका सिर्फ हटाई गई है। वैसे भूमिका के बिना यार ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है मेरे को, भूमिका के बिना ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट क्या ही बोले। चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोइन के सूत्र का अनुप्रयोग ये भी हटा दिया है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भूमिका हटा दी है, घन घनाभ हटा दिया है और एक लंबवृत्तीय बेलन हटा दिया है। वैसे एक मस्त चीज बताऊं तुमको, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो शंकु के ही आते थे एग्जाम्स में, तो चलो कोई ना, आपको यही पढ़ना है। अब घनाभ का आयतन भी हटा दिया, बेलन भी हटा दिया, बेलन पे बहुत आते थे क्वेश्चन, और प्रश्नावली 13.9 हटा दी गई है। अब सांख्यिकी वाला चैप्टर देखो, अब इसमें से जो है भूमिका हटा दी, आंकड़ों का संग्रह हटा दिया, आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण हटा दिया गया है। छोड़ा ही क्या भाई, रहने देते, इसे को भी काट ही देते, मजे आ जाते हमको। प्रायिकता तो पूरा हटा दिया, ये प्रायिकता मेरे को, अच्छा मेरे को लग रहा है ये नई किताब के हिसाब से भी है कुछ ना कुछ, मेरे को आई थिंक सो लग रहा है, एनसीईआरटी किताबें जो अपडेट हुई ना, क्योंकि ये चैप्टर तो शायद हटा है या फिर इन्होंने अपनी मर्जी से हटाया, जो भी है। तो ये थे हमारे टोटल 15 चैप्टर्स हैं फिलहाल के लिए इनके हिसाब से, ठीक है। अपनी नई किताब चेक कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी किताबें अपडेट हुई हैं और इस वजह से बहुत सारा रिडक्शन आपको देखने को मिल रहा है। हो सकता है नई किताब में पहले से ही हटा पड़ा हो वो चीज़ें, तो वो एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। 15 चैप्टर में से 3 चैप्टर हटाए हैं, 9वां 11वां और 15वां, ठीक है। ये तो 3 चैप्टर पूरे पूरे हटे हैं और बाकी चैप्टर्स के बीच में से हटा है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है, पीडीएफ बता दी है, तो वहाँ से कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी लग रही होगी, भाई चल क्या रहा है यहाँ पे, इतने बड़े सिलेबस कौन देता है यार। अब देखो तुम मासिक यूटी जो होंगे आपके, वो किस बेसिस पे होंगे, किस किस का यूटी क्या क्या रहेगा। देखो यहाँ पे इन्होंने पूरा दे रखा है हमको, अप्रैल का ये सिलेबस है, मई का ये होगा, और अर्धवार्षिक परीक्षा यहाँ पे होगी आपकी, अर्धवार्षिक परीक्षा, ठीक है। अब इसके अंदर जो है आपके ये चैप्टर आएंगे, ऊपर तक के चैप्टर देख लो, 1, 2, 14, 12, 3, 4 और 10। इन चैप्टर्स में से हाफ ईयरली पेपर होगा और इनमें से उसके बाद में आपका पूरा फाइनल पेपर होना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नोट भी दे रखा है टीचर्स को, देखो पढ़ लेते हैं हम भी भाई, कहने को तो टीचर हैं, सस्ते वाले टीचर कह लो तुम। विषय शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे छात्रों को शब्दावली और अवधारणा की स्पष्टता को बढ़ाने के लिए अध्यायों में उपयोग की जाने वाली शब्दावली परिभाषात्मक दर्शित करें, और शब्दों को नोटबुक तैयारी करने के लिए, भाई चलो छोड़ो, ये हमारे काम का नहीं है, फालतू। टीचर्स वैसे बुक बनवाई देते हैं। गणित जो है कक्षा 9 के लिए पाठ्य पुस्तक जो है हमारी रहेगी BSEH पब्लिकेशन NCERT, ठीक है। और गणित एग्जाम्पलर प्रॉब्लम कक्षा 9 के लिए, ये क्या चीज़ है भाई, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। चलो उसके बाद में हमको जो है यहाँ पे पूरा डिटेल में भी दे रखा है इन्होंने, कैसे लघुरात्मक दीर्घात्मक होंगे, मतलब कितने नंबर के कौन से पर्सन आएंगे फाइनल पेपर्स के अंदर, वो चीज़ें बता रही हैं लोग हमको। ये बता रहे हैं देखो, 18 बहुविकल्पी आएंगे, एक शब्द या उत्तर वाले ये फलाने रिमक के, तो 18 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के रहेंगे। तो ऐसे करके जो है ना इन्होंने पूरा प्रोग्राम सेट कर रखा है भाई पहले ही है। ये देखो तुम आगे बढ़ते जाओ, पीडीएफ बहुत लंबी है। अब की बार ये सीबीएसई वालों को गोली मारने वाले हैं भाई, सीबीएसई हल्के में ले रहा था बोर्ड को, अपने वाले को भी। चलो अब देखते हैं आगे मैथमेटिक्स, क्योंकि तुम बोलोगे अरे सर ये क्या चल रहा था अभी तक, हम तो हिंदी मीडियम वाले नहीं हैं, हमारी तो मीडियम इंग्लिश है। तो देखो भाई तुम्हारे लिए भी सुविधाएं हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए भी सारा काम सारा प्रोग्राम अब की बार सेट करके भेजा गया है, ठीक है। अब ये मत बोलना सर आपने इंग्लिश वालों का नहीं बताया, हिंदी का बता दिया, भाई टाइम खोटी होगी। सारी चीज़ें पीडीएफ में चेक कर लेना, सारे टॉपिक्स आपको वीडियो में दिखा भी रहा हूँ मैं, पॉज कर करके भी देख सकते हो। ये सारे टॉपिक्स जो है आप अपनी बुक में खोलो, एनसीईआरटी की किताब नई वाली लेना, पुरानी के चक्कर में मत रहना, ठीक है। और ये देखो तुम, ये यहाँ पे पूरा इंग्लिश हिंदी दोनों वालों के लिए सिलेबस दे रखा भाई, मजा आ गया भाई। अब की बार जो पीडीएफ बनाया ना, लिटरली मेहनत लगी है इस पीडीएफ को बनाने में उनकी बोर्ड वालों की, और इसके लिए तुमको एक लाइक करना है, वीडियो पे लाइक करना मतलब बोर्ड को लाइक कर रहे हो तुम, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा सिस्टम, इंग्लिश मीडियम वालों का जिनका मैथ है उनका भी बता दिया है, हिंदी मीडियम वालों का है उनका भी सारा प्रोग्राम आपको दिखा दिया गया है, ठीक है ना। ये पीडीएफ वेबसाइट पे मिल जाएगी cclchapter.com, उसके सिलेबस के सेक्शन में मिलेगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना और आपको जो है काफ़ी
फ़ायदा मिलेगा। इसको बैठ के आराम से चेक करना, कहीं फालतू फंड की याद करते रहो, बहुत सारा रिडक्शन है ये, ठीक है? आधा मैथ उठ जाएगा इसके चक्कर में आपका, इतना जो सिलेबस हटा है हमारा। तो ठीक है, समझ गए सारी चीज़ें। बाकी की वीडियोज़ अगर आपको देखनी है, मन कर रहा है भाई सिलेबस पहले देख लेते हैं, टीचर से भी पूछ लेते हैं कि ये जो है सीसीएल वाला क्या बताएगा, तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके देख लेना, ठीक है? मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।